अच्छा, कल ना मुझे एक स्टूडेंट का एक मैसेज आया। कहता सर मुझे आप थोड़ा गाइड कर दें कि मेरे से आप जो प्रॉम्प्ट वगैरह बताते हैं उस तरह के प्रॉम्प्ट मैं अच्छी तरह से मतलब सही में लिख नहीं पाता। तो वो मुझे आप प्रॉम्प्ट गाइड कर दें। मैंने कहा देखो यार, एआई के जो फीचर्स हैं, जो एआई के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो खुद आपको गाइड करते हैं कि अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। वही। तो उसको मैं कुछ बता रहा था, मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर में करूं। जैसे कि मैं एक प्रॉम्प्ट लिखना चाह रहा हूं, बल्कि मैंने कुछ एक प्रॉम्प्ट मैंने भी लिखा थोड़ी देर पहले। चलिए मैं बस वैसे बताता हूँ आपको। मैं ऐसे कहता हूँ, लिखने की बजाय हम इससे माइक्रोफोन यूज कर लेते हैं। यू आर माई ग्राफिक डिजाइनर, राइट कंप्लीट प्रोफेशनल enhanced prompt to create a logo about food company named Kitchen 84 and use calligraphic font for its name and a simple and light monogram of a food with appropriate color scheme, and also write Kitchen 84 in Arabic. हम्म। अच्छा, अब सर आपने स्टाइल नहीं दिया, लोगों का स्टाइल कैसा हो। हाँ, स्टाइल नहीं दिया। मैं ये चाह रहा हूँ कि स्टाइल अभी वो खुद खुद से वो स्टाइल चूज करे, देखते हैं कि क्या करता है वो। ठीक है ना। हम्म। अब अभी ये जो है ना, ये जो मैंने लिखा है ये प्रॉम्प्ट नहीं है। ये बस आपने खुद से अपनी क्रिएटिविटी, ये है उससे प्रॉम्प्ट। उससे आप राय ले रहे हैं मतलब। प्रॉम्प्ट लिखवा रहा हूँ उससे। मैंने कहा यू आर माई ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है ना। आ राइट अ कंप्लीट प्रोफेशनल एनहेंस प्रॉम्प्ट टू क्रिएट। ये मैंने उसको कहा प्रॉम्प्ट लिखो। सही सही। समझ आई। आपने हाथ से उसको घुमा के प्रॉम्प्ट हाँ, लिखा। हाँ जी। ये मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि एआई से ही एआई कैसे सीखते हैं। हम्म। अब देखो ना, कैसी अजीब बात है कि कोई मुझसे ये पूछ रहा है सर प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। भाई प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं यही आप एआई से पूछ लो। सही। अभी आतिका, आपने मुझे वो अपना एक लास्ट डेज में आपने प्रॉब्लम एक डिस्कस किया था कि सर उस पे इमेज पे जो है वो उर्दू ठीक नहीं लिखी हुई आ रही। जी सर। तो आपने खुद ही किया था ना ठीक उसको। जी वो प्रॉम्प्ट दे देकर कर लिया था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो चूंकि अपना आपने उसको किया हिट एंड ट्रायल के साथ, अब आप लेकिन अब आपको उसे समझ आ गई कि आपने उसको जी हैंडल सर। कैसे करना है, उस चीज को हैंडल कैसे करना है। ठीक है ना। जी। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने इसी को कहा कि भाई इसका एक प्रॉम्प्ट लिखो कि मैंने एक लोगो जनरेट करवाना है, उसका मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो। और क्या कहा कि ऑल्सो कलर्स एंड ऑल्सो राइट किचन इन अरेबिक। और अरेबिक में हम इसको लिखते हैं तिशिकन। तिशिकन होता है अरेबिक में। ये 84 और ये जनाब मैं इसको अब इसको हमने दिया। और ये अब इसका जनरेट करेगा, इसका ये प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा। अच्छा, वो अब आपके पास एक मास्टर प्रॉम्प्ट आ जाएगा। उस मास्टर प्रॉम्प्ट को आप फिर हम डिफरेंट हम चीज़ों में, डिफरेंट हम वेबसाइट्स पे या डिफरेंट उस पे ग्रॉक पे मेटा पे उसको हम चेक करते हैं। अभी देखना जरा, इसको पहले प्रॉम्प्ट लिख लेने दो। अरे यार,
इसने डायरेक्ट उसको बना दिया। उसकी वजह ये कि ये हमने यहाँ से इमेज को सिलेक्ट किया हुआ था। कोई बात नहीं, देखो उसने लिख दिया और उसने वो लोगो बना दिया। चलो नो प्रॉब्लम, हम एक काम करते हैं। अच्छा, वो उसने क्या किया, वो हमारी बात को समझ गया और उसने डायरेक्ट वो काम कर दिया। मैं कहता हूं जी कि यू आर माई ग्राफिक डिजाइनर, राइट अ कंप्लीट प्रोफेशनल एनहेंस प्रॉम्प्ट, enhanced text prompt in Arabic so that I can use it to create logos in different AI apps. अब यहां से मैंने नैनो बनाना जो है उसको हमने डिसेबल किया, ठीक है। और अब ये आ गया उधर, ठीक है। टेक्स्ट एनालिसिस पे आ गया ये, डेवलपिंग प्रॉम्प्ट अप्रोचेस, वो कर रहा है सब कुछ। मैं अगर यहाँ से इसे ओपन कर लूँ तो ये आपको दिखाएगा, पूरी रिसर्च दिखाएगा कि वो क्या कर रहा है। लें जी, आ गया। अच्छा, अब इसने मुझे बता दिया कि वो जो प्रॉम्प्ट है ना, देयर आर फ्यू प्रोफेशनल एनहांस प्रॉम्प्ट टेलर्ड फॉर डिफरेंट एज जनरेशन टू लाइक मिड जर्नी, डॉली और एडोबी फायरफ्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि मेन जो है वो आपके 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम लोगोस वगैरह ये इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं, मिड जर्नी एंड डॉली। और मजे की बात ये है कि जितने भी आपके इमेज जनरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं वो बैकग्राउंड पे इन्हीं को यूज करते हैं। द अरेबिक, अच्छा, आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड अ करेक्ट अरेबिक स्क्रिप्ट फॉर यू टू यूज। ओके, थैंक यू, कहता जी मैंने ये अरेबिक स्क्रिप्ट भी आपके लिए यूज कर लिया। ओके, ये पहला प्रॉम्प्ट ये दिया इसने, द प्रॉम्प्ट फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर एंड इंश्योरिंग द टेक्स्ट इज एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। ये जो मैं आपको टिप और ये जो मैं आपको टोटका बता रहा हूं ना, ये उस्तादी टोटका है। इसको आपने पल्ले से बांध लेना है और भूलना नहीं किसी सूरत भी। ये इतना बड़ा मैं आपको टूल और इतना बड़ा मैं आपको एक वेपन बता रहा हूं कि इससे आप दुनिया का हर काम करवा सकते हैं। करें जी, इसको कॉपी करें और चलें। फिलहाल हम एक काम करते हैं, हम किधर हो भाई, किधर हो, किधर हो, मेटा किधर हो, आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलें पहले इसको हम बना लेते हैं उसमें, ग्रुप में बनाते हैं, फिर मेटा में बनाएंगे इसको। ठीक है, यहां से देखो ये चैट है और ये इमेजिन है। इमेजिन में आके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको किचन 84 और साथ ही मैं यहाँ पे मेटा को भी एक्सेस कर लेता हूँ और क्रिएट इमेज, और यहाँ पे मैं एग्जैक्ट वही प्रॉम्प्ट देता हूँ। अच्छा जी, देखो जी, इसने आपको कुछ ये ऑप्शंस दी हैं। और ये देखो बेशुमार, ये तो खैर ग्रोक बेशुमार ऑप्शंस आपको देता है। मेटा में आ जाओ। ग्रॉक ग्रॉक और जेमिनी किस लिहाज से एक दूसरे से अगर इनको डिफरेंशिएट करें तो ग्रॉक कैसे अलग है, और जेमिनी तो नैनो बनाना की वजह से काफी ज्यादा, मतलब ग्रॉक में भी नैनो बनाना की ऑप्शन है। यार देखो, नैनो बनाना बेसिकली इज अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये एक दूसरे की चीजें यूज कर लेते हैं, हम्म। लेकिन इनका जो इमेज जनरेशन इंजन है ना वो डिफरेंट है। सही। अब इसमें देखो, इसमें हर इमेज के साथ उसने ये प्ले का बटन दिया हुआ, हर इमेज के साथ प्ले का बटन है और बेशुमार इमेजेस वो आपको बना के देता है। मैं यही पूछना चाह रही हूँ ना, आपने ग्रॉक को क्यों प्रेफर किया, आपने जेमिनी में क्यों नहीं? नहीं नहीं, मैंने प्रेफर नहीं किया। मैंने तो
मैंने ट्राई किया। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने उसको ग्रोक में दिया, मैंने उसको मेटा में दिया, और उसको अब हम जनाब सेम वही चीज जो हमने अभी लिखवाया है इससे प्रॉम्प्ट, वो हम जनाब यहाँ आकर और हम इसको जेमिनाई में भी देंगे। और जेमिनाई के अलावा मैं इसको फ्लो में आके बल्कि इसका इमेज जो है, इमेज की जो ऐप है इमेज एफएक्स, यहाँ पे आके यहाँ पे भी मैं दूंगा, इसको क्रिएट करूंगा, और यहाँ पे आप देंगे इसको कि स्केची हो, मिनिमल हो, किस तरह का हो, हाई क्वालिटी हो, लैंडस्केप हो, किस तरह का। मैं इसको देता हूँ जी के स्क्वायर हो, क्योंकि लोगो आमतौर पर स्क्वायर में होता है। मैंने इसको जेमिनाई में भी दिया, ठीक है, ये जेमिनाई का रिजल्ट आ गया। और हम इसको जनाब इसमें देते हैं, ये इमेज एफएक्स में दिया मैंने जेमिनाई के, और साथ में इसको मैं गूगल फ्लो में भी दे सकता हूं इसको। हालांकि गूगल फ्लो आमतौर पे वीडियोस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मैं गूगल फ्लो में टेक्स्ट टू ये क्रिएट इमेज की ऑप्शन में आके यहाँ पे इसको मैं सेम यही प्रॉम्प्ट मैं इसको दे देता हूँ। तो सर अब ये आप, विस्क भी बना देता होता है लोगों। हाँ बनाएगा बिल्कुल, विस्क भी बनाएगा, ये टेक क्रिएट इमेज, टेक्स्ट टू इमेज भी बनाएगा। तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ गए। अच्छा, एक और भी है जी, इमेजिन हाई एंड, ये इसको बनाते हैं। अच्छा, ये है जी आर्टिस्टिक एंड स्टाइलाइज्ड। ये फ्लो का काम है, ठीक है। और मैं इसको दोबारा दूसरा प्रॉम्प्ट देता हूँ, और जेमिनाई में भी मैं आके दूसरा प्रॉम्प्ट देता हूँ, ये वाला, और इमेज एफएक्स में इसने बड़ा लेट कर दिया, और साथ ही हम, हाँ इसने भी बना दिया, ठीक है। और इसमें भी हम दूसरा प्रॉम्प्ट दे देते हैं। और अब आ जाओ, अब दोबारा से, लो जी, आप मेटा में आ जाओ। ये आपका जी ग्रोक है। ग्रोक में हम, तू खंगूरे मार ले जरा, ठहर जा एक मिनट, तेरा मैं कर लेना पता, जरा मैं टॉपिक मैंने कवर कर लेंदे। अच्छा जी, ये हो गया मेटा एआई, और इसमें भी मैं आके ये सेम यही प्रॉम्प्ट देता हूँ। तो प्रॉम्प्ट की आपने जो है वो कतारें लगा देनी है इनमें एक दफा लिखवा के, और जहां पे आपको ये समझ आए कि नाउ दिस इज गुड फॉर मी, स्टे देयर, ठीक है। अच्छा, ये चलो ये तब तक ये बनाए। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रेंडी, थोड़ा सा उसने कलरफुल बना दिया है, और ये थोड़ा जो है वो मिनिमलिस्ट सा है, ठीक है। और ग्रोक में आप आ जाओ। सर ग्रोक ने कितनी सारी ऑप्शंस दे दी। ग्रोक बहुत ऑप्शंस देता है। हम्म। ग्रोक जो है ना, उसमें ऑप्शंस बहुत अब मिल, अब देखो ना इसमें मेटा ने देखो आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, चार हम्म। आपको वेरिएशंस दिए हैं। ग्रोक आपको देखे, ग्रोक ने यहां से लेके जो ये शुरू हुआ है, तो ये जनाब धना धन धना धन, ये बड़ा अच्छा है, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये देखो, यानी एक से बढ़ के एक उसने आपको चीजें दी। अच्छा, अब वापस आओ जनाब, अब आप आ जाओ। हाँ, ये उसका इमेज इमेज एफएक्स का ये रिजल्ट है, ये भी अच्छा है। और फ्लो का देखते हैं जी, ये फ्लो है। और जेमिनाई देखते हैं जी, दिस इज जेमिनाई। अच्छा, ये अच्छा है, इसने वो इसी वो जो एक स्टीम का इफेक्ट है उसी के बीच में उसने 84 दिखा दिया। एक मिनट जरा होल्ड करें। हम्म।